नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 5 दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। श्लोक क्रमांक 4। तम किम करोमि इति गृणन्तं आह बद्ध अंजलिं भगवान भूतनाथः दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वं अग्रणीः रुद्र भट अंशकः मे। तं किं करोमीति गृणन्तमाह बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांशको मे। तम उसको, वीरभद्र को, किम क्या, करोमि करूं, इति इस प्रकार, गृणन्तम पूछने पर, आह आदेश दिया, बद्ध अंजलिम हाथ जोड़कर, भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी शिव, भूतनाथ भूतों के नाथ, दक्षम दक्ष को, सयज्ञम उसके यज्ञ सहित, जहि मारो, मत भटानाम मेरे सभी पार्षदों के, तुम अग्रणी प्रमुख, रुद्र हे रुद्र, भट हे युद्ध में कुशल, अंशकः शरीर से उत्पन्न, मैं मेरे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं, भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डाला। तात्पर्य, यहाँ से ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा प्रारंभ होती है। भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज से ऋभु देवों को उत्पन्न किया था, जिन्होंने यज्ञ स्थल से शिव के सैनिकों को खदेड़ दिया था। जब शिव ने सुना कि उनके सैनिक भगा दिए गए हैं, तो उन्होंने बदला लेने के लिए वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाय काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी सतोगुण तथा तमोगुण में स्पर्धा चलती है, यही इस संसार की रीति है। भले ही कोई सतोगुणी क्यों ना हो, संभावना यही है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण का भी अंश मिला रहता है। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व ही मूलभूत सिद्धांत है, किंतु इस जगत में सत्व का शुद्ध प्राकट्य कठिन है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक गुणों में जीवन संघर्ष चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य
स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं शिव जी ने एक असुर को उत्पन्न किया है। किस उद्देश्य के लिए? दक्ष प्रजापति को दंड देने के लिए। तो जैसे ही शिव जी को ये सूचना मिलती है कि सती ने अपना देह त्याग कर दिया है और उसके कारण दक्ष है, जो कि शिव जी ने पहले ही सती को बताया था कि अगर तुम जाओगी तो ऐसा होगा। क्योंकि एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी कष्टदायक है। तो ये शिव जी ने पहले ही सती को कहा था कि मत जाओ, और अगर जाओगे तो ये स्थिति हो सकती है, और वैसा ही हुआ। हालांकि यहाँ शिव जी का व्यवहार देखकर हमें ऐसा लगेगा कि उनको नहीं पता है, क्रोधित हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर उनका क्रोध है दक्ष को दंड देने के लिए। तो उन्होंने भी अपने शरीर से ही, अपने यहाँ वर्णन है पिछले 2 श्लोकों में, इसका तात्पर्य नहीं था तो इसलिए हमने उसको पढ़ा नहीं। तो उसमें बताया है, इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वह पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। तो ये वर्णन है वीरभद्र का, जिसको शिव जी ने भी उत्पन्न किया है। तो अब ये जो वीरभद्र है वो अब शिव जी से पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है। हाँ, और शिव जी ने क्या आदेश दिया है कि जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक गुणों में, जो भौतिक जगत को संचालित करने के लिए 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों में किस प्रकार से स्पर्धा चलती रहती है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य की पहली लाइन में ये स्पर्धा के विषय में ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा दिख रही है। तो ब्रह्म तेज क्या है? क्योंकि जो भृगु मुनि थे तो उन्होंने ऋभु देवताओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने युद्ध किया और शिव जी के जितने भी जो सती के साथ जो अनुचर गए थे उन सबको वहाँ से भगा दिया। तो अभी यहाँ पर अब शिव जी ने ये वीरभद्र को उत्पन्न किया है, तो किस उद्देश्य से कि वो सारे जो ऋभु सैनिक हैं उनको भी मार के और अल्टीमेटली
दक्ष को भी मार दे, मृत्युदंड, ये भी शिव जी ने तय किया है। तो ये जो स्पर्धा है, तो ये जो असुर भी उत्पन्न है, कौन से गुण में है? हाँ, तमोगुण, है ना। और जो भृगु मुनि हैं, उन्होंने जो देवताओं को उत्पन्न किया वो सत्वगुण में, देवता सत्वगुण में रहते हैं। लेकिन यहाँ वर्णन है कि ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई एक ही गुण में है, क्योंकि गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। तो ये स्पर्धा किस प्रकार से चलती है गुणों में, भगवद गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में। तो 14वां अध्याय है ही ये पूरा प्रकृति के 3 गुण। तो इस अध्याय में भगवान इन 3 गुणों के विषय में बता रहे हैं, और कैसे एक बद्ध जीव इन 3 गुणों से प्रभावित है, और जो जिस गुण से प्रभावित है उसके क्या लक्षण हैं, और कैसे इन गुणों में स्पर्धा चलती रहती है, और कैसे इसको लांघा जा सकता है, इन तीनों गुणों के प्रभाव से निकला जा सकता है। और हाँ, इन 3 गुणों में जो होता है उसका जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, तो ये कुछ विषय इस 14वें अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवद गीता के। तो इसका 10वां श्लोक है वो एग्जैक्टली यही जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, भगवान भी वही चीज़ बता रहे हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है निरंतर, बिना रुके, ठीक है। तो भी ये जो सूचना है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम कभी भी गुणों को लांघ ही नहीं पाएंगे। निरंतर स्पर्धा चल रही है गुणों में, तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो इसलिए जो इस तथ्य को समझेगा तो कभी भी यहाँ इस जगत में सेटल होने की नहीं सोचेगा। जैसा कि लोग सोचते हैं कि हम चलो सेटल हो जाए, गुण सेटल होने नहीं देंगे। हाँ, तो गुण का अर्थ क्या है? रस्सी। यहाँ पर 3 गुणों को जब हम बात कर रहे हैं कैसे जीव बद्ध है, तो एग्जैक्टली वो रस्सी के जैसे कार्य कर रही है, और ये इनविजिबल रस्सियाँ हैं, अदृश्य रस्सी हैं, और हम सब इससे बंधे हुए हैं। तो कभी सत्वगुण ज़्यादा खींचता है, तो कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण, ठीक है। तो ऐसे जो खींचातानी है वो चलती रहती है। तो बताया जो रजोगुण और तमोगुण से खिंच रहा है, तो वो तो और इस भौतिक जगत में बनता जाएगा। उसके लिए इस बद्ध अवस्था से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए सत्वगुण में आने के लिए शास्त्रों में ये बताया जाता है, ये एंकरेज किया जाता है कि सब जो है सतोगुणी जीवन शैली अपनाएं, ताकि, क्योंकि सत्वगुण में क्या होता है? सत्वगुण में ज्ञान आता है और प्रकाश। हाँ, भगवान बताते हैं, है ना, ज्ञान, प्रकाश और अनामयम, ये 3 चीज़ें जो हैं वो सत्वगुण में सत्वगुण के लक्षण हैं। तो उसमें क्या चीज़ें यथारूप दिखती हैं, हालांकि उसमें भी खतरा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी बंधन ही है। और अगर कोई सोचे कि सत्वगुण में रहना ही अगर लक्ष्य सोच ले, तो उसमें भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव पूरी तरह से नहीं जाएगा, उसकी भी वो भी खींच रहे हैं, और थोड़ा सा वो असावधान हुआ, कुछ भी हुआ, तो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में वो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए सत्वगुण में अगर किसी ने सोच लिया सत्वगुण में रहना लक्ष्य है, प्रॉब्लम क्या है? सत्वगुण में रहे
जैसे सत्वगुण में आते हैं तो सुख आता है, सुख और शांति। ठीक है, अब सुख और शांति से कौन अनासक्त हो सकता है? उससे आसक्त हो जाते हैं। सबको अल्टीमेटली सुख चाहिए ना, भौतिक सुख और एक शांति। इसलिए हम देखते हैं अधिकांश लोग मंदिर भी आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, तो किस लिए? सुख और शांति के लिए, है ना। तो सुख और शांति को भी त्यागना वो बड़ा कठिन है। उससे व्यक्ति आसक्त हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर उससे आसक्त हो गए तो जो रजोगुण तमोगुण है वो भी खींच रहे हैं, तो वो उस स्थिति को स्थायी नहीं रहने देंगे। मान लो आप इस जगत में एक ऐसी पोजीशन पे आ गए जहाँ पे एक लेवल का इतना टेंशन नहीं है ना, और सारी व्यवस्थाएं सब कुछ है, और आप सोचो अब तो मैं आराम से रह लूँगा अभी, ठीक है, तो भी क्या है, प्रकृति आपको रहने नहीं देगी। मृत्यु के समय तो निकाल ही देंगे वहाँ से, वो तो है ही, वहाँ से निकल के फिर दूसरी सिचुएशन में जाना होगा मृत्यु के समय तो। लेकिन मृत्यु से पहले भी भगवान की काल शक्ति इस प्रकार से कार्य करेगी कि उस परिस्थिति से निकाल देगी। परिस्थिति कभी भी समान नहीं रहने वाली, वो चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि गुणों में स्पर्धा चल रही है और हर चीज़ गुणों के अंतर्गत है। और हम सोचे कि सिर्फ हमारा शरीर तो है ही, हमारा शरीर मन इन गुणों से प्रभावित होता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हर चीज़, अर्थात दिन, समय है, ऋतु है, स्थान, और आसपास जो लोग हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब जिस गुणों में है उसके अनुसार हम इन गुणों के द्वारा खींचे जाएंगे। तो इसलिए अगर हम सोच भी लें कि नहीं हम तो सत्वगुण में रहेंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ तमोगुण में रही तो वो तमोगुण हमें फिर खींचेगा, और तब तो इसलिए बताया, इसलिए वो सत्वगुण में रहना लक्ष्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सत्वगुण में आते हैं तो व्यक्ति उससे आसक्त होकर सोचता है हाँ अब बढ़िया है, क्यों अब ज़्यादा कुछ क्या करना है, या आराम से रहेंगे भी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। तो इसलिए ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ये तीन गुणों में स्पर्धा हमेशा निरंतर चल रही है, और इसके कारण कभी भी स्थायी स्थिति इस जगत में नहीं होने वाली। हमेशा स्थिति बदलती रहेगी। और अगर हमें ये ज्ञान है तो थोड़ा हम प्रिपेयर हो सकते हैं किस प्रकार से स्थिति बदल रही है उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, और इस तरह से ढालने के लिए कि हमारी जो भक्ति है, एटलीस्ट जो हमारी साधना है, वो प्रभावित ना हो। तो क्योंकि अंतोगत्वा हमें इन तीनों गुणों को लांघना है। अगर नहीं लांघेंगे तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना मतलब इन तीन गुणों को लांघना। तो अभी यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो अब फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए अतएव जो कृष्ण भावना अमृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, तो मेरे ख्याल से हम सभी यहाँ पे इच्छुक हैं उन्नति करने के लिए तो इन तीन गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। तो इसलिए हमारे एक बहुत बड़ा मिशन है ये हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में क्या है
ये प्रकृति के 3 गुणों को लांघना। ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि सतोगुण विकसित करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अभ्यास से। बताया यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से पहले निकलना है, परास्त करना है उसको और सत्वगुण विकसित करना है। और ये बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। ठीक है, अभ्यास ज़रूरी है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, तो जो लोग बोलते हैं कि ठीक है अंतकाल में भगवान का स्मरण करना है, तो अंतकाल में कर लेंगे भगवान का स्मरण और स्मरण करके फिर भगवत धाम पहुँच जाएंगे। अंतकाल में करना तो पूरे जीवन भर हम जो चाहें मतलब इंद्रिय भोग करेंगे और लास्ट में भगवान का स्मरण कर लेंगे। तो ये चीज़ नहीं होने वाली, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास ही नहीं किया और पूरा रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहा। वो कहाँ लास्ट मोमेंट में कहाँ वो भगवान का स्मरण करने के लिए भी इवन अभ्यास करने के लिए थोड़ा सत्वगुण चाहिए। और जिसने पूरे जीवन भर ही सत्वगुण विकसित नहीं किया थोड़ा भी, तो लास्ट मोमेंट में कहाँ वो भगवान का स्मरण कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। पूरा रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में उसकी सारी वही प्लानिंग ही चलती रहेगी, क्या करना है, कुछ और कर लूँ मैं और थोड़ा समय एंजॉय कर लूँ। तो इसलिए बताया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होंगी। जैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं, है ना, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन सब करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से निकल के धीरे धीरे सतोगुण विकसित होता है। अगर उस प्रोसेस को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत समय तक कंटिन्यू करते हैं तो और फिर स्थिति है कि वो सत्वगुण ये चीज़ मेंटेन रहे, क्योंकि निरंतर स्पर्धा चल रही है ना। मान लो हमने सोचा कि हम ठीक है अभी 10 साल 15 साल हमने भक्ति कर ली, अभी तो अब तो सत्वगुण प्रधान हो गए अभी, है ना। तो अभी जो है बाकी जो भक्ति के विधि विधान हैं, नियम हैं, उसको पालन करने की कोई इतना आवश्यकता नहीं, अभी लाइट अभी आराम से सकते हैं। तो क्या होगा फिर, रजोगुण तमोगुण फिर खींचेंगे, और जब खींचेंगे फिर दिखेगा कि, तो इसलिए वो फिर वो मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। सत्वगुण हमने कोई अगर थोड़ा बहुत सत्वगुण उसने विकसित कर लिया, फिर उसको मेंटेन करके फिर सत्वगुण को लांघना, ठीक है, तो ये सरल नहीं है। तो इसलिए निरंतर स्पर्धा चल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें भी निरंतर भक्ति करते रहना है, निरंतर, उसमें कोई इसलिए हम भक्ति में ब्रेक नहीं ले सकते। कोई अगर सोचे कि चलो अभी भक्ति जो है हम बहुत कर लिया, अभी तो प्रभु नाउ फ्राइड, एक इस्कॉन टर्म है कि अब बहुत फ्राई हो गए अभी, तो फ्राई हो गए, वी नीड ब्रेक नाउ। तो दैट मीन्स जैसे ही ब्रेक लेंगे तो अभी गुण तो ब्रेक नहीं लेने वाले, 3 गुण तो निरंतर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और भक्ति से हमने ब्रेक लिया, इसका मतलब फिर रजोगुण तमोगुण में वापस खींचना। तो इसलिए इन कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं समझेगा तो वो कभी गुणों के प्रभाव से निकल नहीं सकता है। कभी कभी बोलते ना, अरे ये तो सरल भक्त है ना, तो सरल भक्त है, ये इतना क्या, इनको जो बताया जाएगा, जैसा कहा जाएगा वैसा कर लेंगे। लेकिन सरलता का मतलब ये नहीं है कि भगवान जो बता रहे हैं उन वचनों को नहीं समझे। देखो, इन वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो प्रक्रिया में लगे हैं, हाँ, वो प्रक्रिया अगर सही से करनी है तो उसके लिए समझ के साथ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें वो जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलने वाला है, ऐसे यही चीज़ पूरी नहीं होगी।
सत्वगुण विकसित करना ही कठिन हो जाएगा, और फिर विकसित कर भी लिया तो उसको मेंटेन करना कठिन हो जाएगा, और मेंटेन कर भी लिया तो फिर उसको लांघना, क्योंकि मेंटेन कर ले तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ सत्वगुण विकसित कर लिया और उसको मेंटेन कर लिया, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, सत्वगुण से आसक्त हो जाएगा। वहाँ जो एक लेवल की एक सेंस की है ना, मेरे को ज़्यादा आता है, बाकी लोगों से ज़्यादा मुझे ज्ञान है और मैं शांत हूँ, मन बिल्कुल शांत है, बस और क्या चाहिए। तो अभी उस लेवल से फिर उसको क्रॉस करना, कि भगवान की सेवा के लिए इवन अशांत होने के लिए भी रेडी है, वो बहुत कठिन है है ना। तो इसलिए बताया उसको क्रॉस करना, फिर वो एक दूसरा चैलेंज है। सो ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है ये चीज़ कि ये गुणों की स्पर्धा निरंतर चल रही है। तो इसलिए कभी ना सोचें हम कि हम भक्ति से ब्रेक ले लें, ऐसा कभी हो, फिर माया के अंदर ही जाएंगे फिर हम। तो इस प्रकार से या तो हमें रजोगुण और तमोगुण को परास्त करना है सत्वगुण विकसित करके। अब कोई अगर ज्ञान है किसी को तो इस प्रकार से भी वो कर सकता है। तो होता है इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है। कोई मान लो रजोगुण में कार्य करना चाहता है, हाँ, जैसे तो ये एक्चुअली ये जो नॉलेज है मैनेजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो समाज को मैनेज कर रहे हैं, मतलब लीडर्स जो नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कार्य जो है होने हैं उसके लिए रजोगुण चाहिए, तो उन लोगों को सतोगुण में नहीं लाना है, ठीक है। कुछ कार्य करने हैं जिसके लिए तमोगुण चाहिए, तो उन लोगों को सतोगुण में नहीं लाना है। मतलब ये पूरा ओवरऑल वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन करते हुए वो आएंगे धीरे धीरे, बट एक जो व्यवस्था और स्थान वातावरण कैसा होना चाहिए उन लोगों के लिए, जिससे वो पर्टिकुलर गुण जो चाहिए उस कार्य के लिए वो कार्य वो कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पे मिलिट्री, तो मिलिट्री को हम क्या चाहोगे आप, वो सत्वगुण में रहे, सत्वगुण में रजोगुण में, किस में रहनी चाहिए मिलिट्री है? रजोगुण में। और अगर मान लो उनको सत्वगुण में लिया है मिलिट्री को तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं। तो इसलिए मिलिट्री में तो इसलिए क्या है, रजोगुण प्रधान होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो लाइन है इस प्रकार से। इसलिए रजोगुण विकसित करना है तो तमोगुण सतोगुण को परास्त करना होगा, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। तो यहाँ तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर ये जो भगवत तत्व विज्ञान है इसको अगर समझना है तो इसको तो समझने के लिए भी शुद्ध सत्व में आना आवश्यक है। मतलब सत्वगुण में भी आ गए तो भी आप ये जो भगवत तत्व विज्ञान है उसको नहीं समझ पाएंगे। भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, ये चीज़ अगर समझनी है तो उसके लिए तो शुद्ध सत्व गुण में, जो कि वासुदेव अवस्था यहाँ बताया, जो कि एक्चुअली वैकुंठ लोक में स्थिति है, अर्थात तीनों गुणों के परे होने की स्थिति है। इसी में आप जान पाओगे भगवान वास्तव में कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध जो है उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो इसलिए इससे भी हम समझ सकते हैं क्यों भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो तत्वतः भगवान को समझना वो एक्चुअली बताए यहाँ इस स्टेज पे आके संभव है।
अर्थात ये जो वासुदेव अवस्था है, शुद्ध सत्वगुण, उससे पहले तक तो अगर इस भौतिक जगत की सच्चाई भी समझ जाए तो बड़ी चीज़ है। सत्वगुण में ही होता है। सत्वगुण में क्या होता है, वो सत्य को समझ पाता है, सत्य कि ये भौतिक जगत की जो वास्तविकता है कि कैसे दुखालयम अशाश्वतम है, हाँ, और आत्मा के विषय में समझ पाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और जितने भी देहधारी जीव हैं, तो देह है और देहधारी, ये दो चीज़ें हैं। इस चीज़ को समझ पाता है, इस चीज़ का साक्षात्कार हो पाता है। लेकिन कृष्ण को जानना वो सबसे उच्च अवस्था है, तो वो सिर्फ ये शुद्ध सत्वगुण में ही संभव है। तो इसलिए कभी कभी प्रभुपाद तात्पर्य में, अपने तात्पर्य में ये शब्द यूज़ करते हैं कि भक्त, तो हमें नहीं समझ लेना है कि वहाँ हमारी बात हो रही है ना, हम अभी भक्त, वहाँ प्रभुपाद एक्चुअली शुद्ध भक्त जो है उसको इंगित कर रहे हैं, क्योंकि भक्त तो ये शुद्ध भक्त मतलब जो इस अवस्था में है। तो विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। अब कभी कभी भक्त ये प्रश्न करते हैं, और स्वाभाविक है, प्रश्न आएगा भी कि प्रभु जी हम कौन से गुण में हैं, है ना। बहुत बार भक्ति प्रश्न बोलते हैं हम कौन से गुण में हैं। तो ये देख सकते हैं, अधिकतर तो कलयुग में अधिकांश हम लोग सब रजोगुण तमोगुण में ही हैं, ठीक है। और भक्ति में आकर साधना भक्ति का अभ्यास करके धीरे धीरे सत्वगुण विकसित हो रहा है। अब सत्वगुण कितना विकसित हो गया है वो हमें अपने जीवन शैली में और हमारी क्रियाओं में वो प्रकट होगा। हमारा बोलने का तरीका, हमारा इवन विचार किस प्रकार से आ रहे हैं, बोल किस तरीके से रहे हैं, खान पान। ऑफ कोर्स भक्ति में आके तो खान पान और एक तरह से जो पूरा रहन सहन है वो तो सतोगुणी हो ही जाता है। बट अभी कितना सतोगुण हमने विकसित कर लिया है, कितना हमने रजोगुण तमोगुण को परास्त किया है, वो ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि हम उसको एज इट इज़ उसको बता सकें। बट यस, देख कर, क्रियाएँ जान कर हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो भी हो तो हमें प्रयास करते रहना है कि सतोगुण को विकसित करते रहें और अल्टीमेटली अगर इस लेवल पे आ भी जाएं कि अभी तो शांति और सुख एक लेवल का हम अनुभव कर रहे हैं, तो उससे आसक्त ना हो जाएं और उसको भी लांघ सकें। क्योंकि ये खतरा है ना। हम देखते हैं ये दक्ष प्रजापति, वो कौन से गुण में है? दक्ष प्रजापति सतोगुण में है, लेकिन सतोगुण में रहकर भी उन्होंने अपराध कर दिया शिव जी के प्रति, और अपराध करके अब उनको ये दंड मिल रहा है कि उन्हें अभी मृत्यु दंड मिलेगा और उसके बाद उनको बकरे का सर मिलेगा। आगे हम देखेंगे। तो बकरा कौन से गुण में है? नहीं, पशु जो हैं वो कौन से गुण में आते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कह सकते कि बकरे का सर मिल गया दक्ष प्रजापति तो तमोगुण में ही आ गए, क्योंकि वहाँ वर्णन आता है कि दक्ष जो है वो अपनी, हालांकि सर बकरे का लग जाता है, बट अपनी बुद्धि से ही, जो जैसी उनकी बुद्धि रहती है पहले, तो वैसा ही वो प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि जो दिमाग हमारा कार्य करता है वो एग्जैक्टली जो ब्रेन सब्सटेंस है उससे नहीं है, सूक्ष्म जो बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर है, उससे वो कार्य होता है। बस ये जो ब्रेन हमें दिखता है वो क्या है? वो एक यंत्र है, बस उसके माध्यम से वो प्रकट होने के लिए। लेकिन यहाँ दक्ष के केस में हम देखेंगे कि इवन बकरे का सर लगाने पर भी दक्ष की बुद्धि से ही वो कार्य करते हैं।
तो लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि सत्वगुण में रहकर भी उन्होंने अपराध कर दिया और फिर उनका जो स्थान था उससे पतन तो हुआ ही। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ मतलब जो सीखने की चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हमें ध्यान रखने की कि गुणों में प्रतिस्पर्धा चल रही है आपस में निरंतर, और इसका अर्थ है कि हमें भी निरंतर लगे रहना पड़ेगा अगर इन गुणों के प्रभाव से निकलना है तो। और उसका रास्ता क्या है? धीरे धीरे पहले सत्वगुण विकसित करना है, और फिर सत्वगुण विकसित कर भी लिया तो उससे आसक्त नहीं रहना है, भगवान की सेवा में लगे रहना है। भगवान की सेवा में जो दुख है भौतिक स्तर पे या अशांति है, उसको स्वीकार करने में कभी भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ सीखने की। हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ जोड़ना चाहते हैं? कभी कभी हम देखते हैं भक्त कोई धीमा है, तो सत्वगुण में या तमोगुण में। कोई भक्त धीमा है मतलब कार्य करने में धीमा है, तो या तो सत्वगुण में या तमोगुण में। मतलब हम मुझे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जस्टिफिकेशन समझे कैसे होती है तमोगुण व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार देखना कोई सिम्टम्स वगैरह। तो आपका प्रश्न एग्जैक्टली ये है कि अगर हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति कोई भक्त धीमा है कार्य करने में, तो वो सत्वगुण में है या तमोगुण में है? यही एग्जैक्टली यही प्रश्न है। मतलब ये अकेला पॉइंट नहीं है, बट इस चीज को देख के, इस कार्य को देख के तो इसलिए हमें और भी चीज़ देखनी पड़ेंगी। सिर्फ एक चीज़ से हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें और भी लक्षण देखने पड़ेंगे। जैसे तमोगुण में है तो तमोगुण का लक्षण क्या है? निद्रा, प्रमाद, आलस। ठीक है, वो ओवरऑल देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं हम कह सकते कि कोई धीमा अगर स्लो है तो तमोगुणी है या सतोगुणी है। नहीं, सतोगुण में करते हो इसका मतलब ये नहीं कि धीमा होगा, ऐसा नहीं, ये तो गलत विचार है। सतोगुण में है तो उसे क्लियर रहेगा क्या कर रहा है, वो क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, और शांति से करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कम स्पीड होगी। प्रभु जी आप कुछ अगर हम भगवत गीता और भागवतम में देखें तो गुण अलग अलग लेवल पर कार्य करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर बात हो रही है कर्ता कौन से गुण में, जैसे आपने भी कहा कि हम क्या चाहेंगे कि मिलिट्री पर्सन सतोगुण में हो, उसमें भी थोड़ा सोचने वाली बात है कि भले ही वो जो व्यक्ति जो मिलिट्री में है उनके अंदर वो रजोगुण चाहिए, लेकिन कर्ता डूअर कौन से गुण में कहलाएगा, वो केवल उससे निर्धारित नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर कार्य के लिए तमोगुण या रजोगुण का उपयोग हो रहा है। देखिए भगवद गीता में 18 अध्याय में बताते हैं, मुक्त संगोन अहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो अपने कर्तव्यों को भौतिक गुणों के संग के बिना, मिथ्या अहंकार के बिना बहुत दृढ़ता से, बहुत उत्साह से, सफलता और विफलता से प्रभावित हुए बिना करता है, उसको सत्वगुण में करने वाला कर्ता कहा जाता है। तो वर्णाश्रम में जो भी भाग ले रहे हैं, हर कर्ता सत्वगुण में कार्य करे ऐसा अपेक्षित है।
हैं कि जो राजा होगा, मिलिट्री वाला काम वो रजोगुणी आदमी है। अगर वो कर्ता अपने कर्तव्य के लिए कर रहा है, कर्तव्यनिष्ठ है वो, तो वो फिर इस तो ओवरऑल सत्वगुण में रहेगा। कर्ता सत्वगुण हो गया। फिर अभी रजोगुण का देखिए, रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान कर्ता राजसा परिकीर्तिता। एक कर्ता जो अपने कार्य से आसक्त है, जो कार्य के फलों से आसक्त है, जो उन फलों को खुद भोग करना चाहता है, जो लोभी है, जो ईर्ष्यालु है, जो अशुद्ध है, जो सुख और दुख से प्रभावित हो जाता है, उसे रजोगुणी कहा है। तो मिलिट्री पर्सन ऑल्सो एनी गुड वर्कर, वेदर ही इज डूइंग ब्राह्मणिकल वर्क और क्षत्रिय, अगर वो सतुगुणी है तो वो अपने कार्य को अच्छे से करता है, कर्तव्यनिष्ठ होकर करता है, नहीं तो अपने इंद्रिय भोग के लिए करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं, उसी प्रकार से धीमा चलने से या ये करने से कोई कर्ता के ये गुण है, कर्ता को डिफाइन करने के लिए कोई कर्ता सतोगुण में है, रजोगुण में है, ग्रुप वो सब देख करके अल्टीमेटली ये गुण है तो वो सतोगुण कराएगा, रजोगुण कराएगा। तो इतना आसान नहीं कि बस केवल किसी की धीमी गति को देख करके बोल दें कि ये कर्ता रजोगुण में या सतोगुण में। यस। ये शुद्ध सत्व में अगर वो शुद्ध सत्व में भी है तो शुद्ध सत्व में है तो वो शुद्ध केवल भगवान की सेवा के लिए वो कार्य करेगा, वो उसका क्वालिफाइंग फीचर है। दृढ़ता, फल में अनासक्त होना तो ठीक है, लेकिन केवल फल में अनासक्त नहीं है, वो कृष्ण संतुष्टि के लिए कर रहा है, केवल और केवल कृष्ण संतुष्टि से उसका मोटिवेशन कृष्ण प्रसन्न हो ये है। जबकि सत्वगुणी जो व्यक्ति है उसका मोटिवेशन है निष्काम, मुझे अपने लिए नहीं करना, लेकिन भगवान की प्रीति करना केवल प्रीति के लिए करना युद्ध नहीं है, उसे उसका मुक्ति, मुझे तीनों गुणों में बंधना नहीं है, मुझे अनासक्त होना है, ये उसकी चेतना में है। इसलिए सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण है। शुद्ध सत्व मतलब जो कृष्ण प्रीति के लिए है। दैव वर्णाश्रम मतलब जो भी विष्णु के आदेश के अनुसार विष्णु को समर्पित करते हुए जो कार्य होते हैं, जो समाज चलता है, उसको दैव वर्णाश्रम कहते हैं। तो दैव वर्णाश्रम के अंदर सतोगुणी कर्ता भी आएंगे, रजोगुणी कर्ता भी आएंगे, तमोगुणी कर्ता भी आएंगे, शुद्ध सत्व वाले भी आएंगे, वो सभी दैव वर्णाश्रम में आएंगे। अगर केंद्र विष्णु उपासना, अगर विष्णु की समझ ही नहीं है, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर वो आसुरी हो जाएंगे। फिर आसुरी के अंदर भी वहाँ पर भी एक बाह्य रूप से ऐसा लग सकता है कि कोई सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर भी कुछ डिफरेंस है। तो दैवी आसुरी में अंतर वो अलग लेवल का है, वो गुणों के आधार पर नहीं है। दैवी वर्णाश्रम के अंदर भी कर्ता जो है वो अलग अलग गुणों में हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।